और सत्ता में अब बात राजधानी दिल्ली की, जहां से आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए दो खबरें हैं। एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। अरविंद केजरीवाल के लिए अच्छी खबर यह है कि दिल्ली में सीएम के बाद अब मेयर भी आम आदमी पार्टी का बन गया है। आम आदमी पार्टी की शैली ओबराय दिल्ली की नई मेयर चुनी गई हैं। उनके लिए अब केजरीवाल के लिए जो दूसरी बुरी खबर यह है कि दिल्ली के फीडबैक यूनिट के मामले में मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच होगी, क्योंकि फीडबैक यूनिट पर जासूसी करने के आरोप हैं। पहले बात करते हैं उस जासूसी कांड की जिसने दिल्ली में राजनीतिक गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। जासूसी कांड से पारा इतना हाई है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों राजनीतिक दल अपने अपने आरोपों की एक दूसरे को झुलसाने की जो है आग से कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में जासूसी कांड का यह मामला दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से जुड़ा हुआ है। दिल्ली शराब कांड के एफआईआर में पहले नंबर के आरोपी बनाए गए हैं मनीष सिसोदिया पर अब विपक्षी नेताओं की जासूसी का भी आरोप लगा है। गृह मंत्रालय ने मनीष सिसोदिया पर लगे इस आरोप की जांच सीबीआई से कराने का फैसला किया है और यही वजह है कि आप और बीजेपी एक दूसरे के आमने सामने। तो सबसे पहले जासूसी कांड है क्या, इसे आसान भाषा में समझ लीजिए, फिर आपको इस पर राजनीतिक रिएक्शन की एक रील भी दिखाएंगे। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत 2015 में तब हुई जब अरविंद केजरीवाल दूसरी बार दिल्ली के सीएम और मनीष सिसोदिया दिल्ली के डिप्टी सीएम बने। 2015 के सितंबर महीने में दिल्ली सरकार ने एफबीयू यानी फीडबैक यूनिट का गठन किया। एफबीयू के गठन का मकसद हर विभाग के काम पर नजर रखना था। एफबीयू के गठन पर तर्क दिया गया कि इसके जरिए भ्रष्टाचार पर नजर रखी जाएगी। यह सरकार को अलग अलग विभागों में भ्रष्टाचार पर जानकारी देगी। यह एफबीयू डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के अधीन काम कर रही थी। लेकिन अब आरोप यह लगा कि यह फीडबैक यूनिट कुछ और ही काम कर रही थी। एफबीयू भ्रष्टाचार पर नहीं बल्कि विपक्षी नेताओं पर निगरानी रख रही थी, विपक्षी नेताओं की जासूसी कर रही थी, विपक्षी दलों के कामकाज पर नजर रख रही थी। शुरुआत में तो विपक्षी नेताओं के इन आरोपों पर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन बाद में विजिलेंस विभाग के एक अधिकारी ने एफबीयू की शिकायत की। 2016 में इस शिकायत पर सीबीआई ने एफबीयू के काम की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने अपनी जांच रिपोर्ट में बताया कि एफबीयू ने विपक्ष के नेताओं की जासूसी की थी। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि 8 महीनों में एफबीयू ने 700 मामलों की जांच की थी। इन 700 मामलों में तकरीबन 60% राजनीतिक खुफिया जानकारी जुटाई गई थी। सीबीआई ने एफबीयू पर विजिलेंस विभाग को रिपोर्ट सौंपते हुए विस्तृत जांच की इजाजत मांगी थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर गृह मंत्रालय के जरिए मनीष सिसोदिया पर केस चलाने की अनुमति देने की मांग की और 17 फरवरी को केंद्र सरकार की ओर से केस चलाने की अनुमति दे दी गई।